सो गाइज नाउ दैट वी नो कि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने अपनी प्रथा को बरकरार रखते हुए अपनी सीक्रेट इन्वेजन के चौथे एपिसोड में हमें एक नहीं बल्कि दो बड़े शौक दिए। लेकिन जिस सबसे बड़े शौक के बारे में हर कोई फैन इस वक्त बात कर रहा है वो ये यहाँ पे कर्नल जेम्स रोज यानी कि एके वॉर मशीन का यहाँ पे स्क्रल होना, और क्या परफेक्ट स्टोरी सेंस बनाएगा यहाँ से कि कहाँ यहाँ से जो है रोडी का ये कैरेक्टर जाएगा। और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, ये आपको एक बोल्ड या फिर वाइल्ड क्लेम लग सकता है कि अगर मार्वल चाहे तो इसे एक अंडरडॉग या फिर जो है एक नेक्स्ट आयरन मैन 4 लेवल की स्टोरी के तौर पे रोडी के इस कैरेक्टर को और इस स्टोरी को वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये स्टोरी मुझे लगता है कि एमसीयू अगर चाहे ना इसको सबसे हार्ट ब्रेकिंग और सबसे हार्ट व्रेंचिंग और डार्केस्ट स्टोरी बना सकता है कोडी के आर। अब यहाँ पे केविन फाइगी और राइटर्स मिलकर ये सब कैसे करेंगे, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले केविन फाइगी ने भी ये बात नोट की है कि एक्चुअली में जितने भी अपीयरेंसेस हमने वॉर मशीन की पिछली कुछ प्रोजेक्ट्स में एमसीयू में देखे हैं वो एक्चुअली में स्क्रल की ही प्रेजेंटेशन थी और जो है रोडी को इससे पहले ही रिप्लेस कर दिया गया है। जिसका मतलब ये कि अगर हमने उन्हें यहां पे जो है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा है तो वो वहां पे स्क्रल थे, अब एक्चुअली में एग्जैक्टली कहां पे रिप्लेस हुए, यही मेरा सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी और सबसे पहला पॉइंट है कि यहां पे रोडी को रिप्लेस करना चाहिए मार्वल को, या फिर उनको दिखाना चाहिए कि वो उन 5 सालों के दरमियान यहां पे जो है रिप्लेस किए गए हैं, जिस दौरान यहां पे टोनी स्टार्क जो है वापस आए थे और उसके बाद उन्होंने अपने आप को जो है एवेंजर्स की टीम से अलग कर दिया गया था। चाहे अगर हम बात करें वॉर मशीन की, ब्लैक विडो की, कैप्टन अमेरिका की, जितने भी वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने वाले ऑपरेशन उन 5 साल के लीप के दौरान हमें देखने को मिले थे वो सारे उन्होंने सेपरेटली कंडक्ट किए थे, जिसके दौरान यहां पे हो सकता है कि रोडी को स्क्रल इन्वेजन के बारे में या फिर स्क्रल्स की असलियत के बारे में पता चला हो कि किस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड के टॉप नेशंस को गवर्नमेंट के लेवल पे या फिर जो है अल्टीमेट लेवल पे जो है इन्वेड किया है, उनका इन्वेजन किया है और इसी के बाद उनको यहां पे जो है रिप्लेस कर दिया गया हो उस टाइम फ्रेम में। और ये एग्जैक्टली उससे पहले होगा जब यहां पे अभी तक जो है टाइम ट्रैवल का इन्वेंशन भी जो है 5 साल पहले नहीं किया था टोनी स्टार्क और यहां पे ब्रूस बैनर ने मिलकर। लेकिन आयरन मैन के डेथ सीन के टाइम पे जब हमें एंड गेम में टोनी से कंफर्ट करते हुए या फिर उनके लिए दुख जताते हुए हमें रोडी नजर आते हैं, तो वो स्क्रल जो है इतनी इफेक्टिव तरीके से यहां पे मेमोरीज को या फिर इमोशंस को कैसे इमोट कर सकता है इतना परफेक्टली, तो इसका रीजन भी या फिर इसका लॉजिक भी हमें सीक्रेट इन्वेजन के पहले 2 एपिसोड्स में दिया गया है, जहां पे हमें यह बताया गया है कि जिस मेमोरी मशीन के थ्रू या फिर जिस ट्रांसफर मशीन के थ्रू यहां पे स्क्रल जो है एक ह्यूमन की, एक असली ह्यूमन की जो पहचान उससे छीनता है, उसकी मेमोरीज उससे छीनता है, वो बिल्कुल रियल मेमोरीज होती है और स्क्रल के ब्रेन में वो जाके इस तरीके से बस जाती है, इस तरीके से वो एक्ट करने लगता है ताकि वो किसी को भी वो फेक ना लगे। यानी कि स्क्रल इंपोस्टर जो भी अपनी मेमोरीज यहां पे इमोट करता है वो बिल्कुल 100% रियल होती है और यहां पे इसीलिए किसी को पता नहीं चलता है कि वो यहां पे स्क्रल है। यहां पे निक फ्यूरी इतने स्मार्ट है, हमें उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि यहां पे जब 1-2 अपीयरेंसेस यहां पे जब निक फ्यूरी की मुलाकात हुई को रोडी से, तो उन्होंने परफेक्ट तरीके से पकड़ लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यही मुझे लेके आता है अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि यहां पे असल में असली वाले वॉर मशीन को, जो कि अभी भी किसी फैसिलिटी में कैद है और जिसको ढूंढने में यहां पे निक फ्यूरी की मदद जो है गाया करने वाली है और उनके साथ जो बैकअप के तौर पे जिसको वो कॉल करने वाले हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि अब उनका पाला यहां पे सुपर स्क्रल से पड़ा है, यहां पे निक फ्यूरी को ये बात पता चली है, तो जिस भी बैकअप के साथ वो यहां पे अब रोडी और बाकी हाई लेवल रैंकिंग ऑफिशियल्स को यूएस गवर्नमेंट के ढूंढने जाएंगे एक सीक्रेट कोवर्ट मिशन में, तो यहां पे जो है जब वापस आएंगे कर्नल जेम्स रोल्स अपनी असली वर्ल्ड में और उन्हें पता चलेगा कि यहां पे टोनी स्टार्क रहे ही नहीं है अब, तो इमेजिन करो वो पेन, वो एंगस्ट कैसा होगा जब उनको पता चलेगा कि कोई इंपोस्टर जो है उनकी जगह यहां पे कंफर्ट कर रहा था टोनी स्टार्क को और उसने उसकी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को हर तरीके से डिस्ट्रॉय करके, इन्वेड करके, इंपोस्टर करके जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। यू कैन नॉट इमेजिन कि ये आर्क कितना ज्यादा पावरफुल, कितना ज्यादा डार्क और कितना ज्यादा इमोशनल होने वाला है यहां पे रोडी के लिए और सबसे ज्यादा आर्मर वॉर्स की स्टोरी के लिए, क्योंकि जो साइनॉप्सिस था आर्मर वॉर्स का कि ये आयरन मैन की जो बड़ा सबसे बड़ा फियर था कि ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि इतनी एडवांसमेंट स्क्रल्स ने इसीलिए की है क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं जो है टोनी स्टार्क से के रिलेटेड के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है जिसकी वजह से वो ट्रांसफर मशीन, वो कोमा मशीन डेवलप कर पाए हैं, डिजाइन कर पाए हैं, जिसकी मदद से उन्होंने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को बहुत हद तक जो है कोमा में रखा हुआ है।
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोडी के इम्पोस्टर ने यहाँ पे आयरन मैन के बहुत सारे आर्मर्स का सौदा भी किया हो सकता है बाहर में, जो कि हमें यहाँ पे आर्मर वॉर सीरीज में दिखाया जाए। यानी कि एक तरीके से सीक्रेट इन्वेजन एक परफेक्ट कंटिन्यूएशन होगा आर्मर वॉर सीरीज में। यहाँ पे रोडी की स्टोरी के लिए, रोडी के स्पिन ऑफ सीक्वल के लिए किस तरीके से उसकी स्टोरी यहाँ पे प्रोग्रेस करेगी। और इसीलिए मुझे अब यहाँ पे परफेक्ट रीजन समझ में आ रहा है कि क्यों यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने इसे एक सीरीज से उठा के एक प्रॉपर मूवी की शेप देने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है कि आयरन मैन 3 की याद हमें परफेक्टली दिला सकते हैं मेकर्स और राइटर्स, अगर वो यहाँ पे जो है रोडी को यहाँ पे देख कि उनको एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है इतनी देर यहाँ पे कैद रहने के बाद, और जब उनको रियल वर्ल्ड सिचुएशन पता चलती है उसके बाद वो किस तरीके से डिप्रेशन में जाएंगे। और आयरन मैन 3 में जिस तरीके से टोनी स्टार्क ने उस डिप्रेशन के साथ डील किया था आपने, वैसा ही आर्क हमें यहाँ पे जो है कर्नल जेम्स रोड्स का भी एक हीरोइक आर्क, एक अंडरडॉग आर्क देखने को मिलेगा, जिसमें उनकी मदद शायद से यहाँ पे हार्ली कीनर और यहाँ पे बाकी साइड कैरेक्टर जैसे रिरी विलियम्स का आयरन हार्ट वाला कैरेक्टर भी करेगा। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मार्वल स्टूडियो सीक्रेट इन्वेजन की आड़ में किसी बड़ी मूवी की यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है, जहां पे वो स्क्रल्स का इंपैक्ट और स्क्रल के इन्वेजन्स का इंपैक्ट जो है बहुत ही बड़े लेवल पे दिखाने वाला है। और मैं होप करता हूं कि जिस तरीके से मैंने स्टोरी बताई है, प्रेजेंट की है आपके सामने, उससे बेहतर तरीके से मार्वल के राइटर्स और मार्वल स्टूडियोज से हमें बड़े स्क्रीन पे आर्मर वॉर्स में यहाँ पे प्रेजेंट करें। बाकी गाइस आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन सारी चीजों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे एक नए वीडियो में। टेक केयर, से बी मार्वल।